नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देशों में से भारत 126 स्थान पर है, मतलब विश्व स्तर पर सबसे कम खुश देशों में से एक। इसके अनेक कारणों में से एक बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। WHO के अनुसार 6 से 7 करोड़ भारतीय आम और गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। मानसिक बीमारी आखिर होती क्या है? सबसे पहले तो जान लें कि ये भी एक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। ये व्यक्ति के विचारों, मूड और व्यवहार को इफेक्ट कर सकती है। अपने आसपास के लोगों को और दुनिया को देखने के तरीकों को इफेक्ट कर सकती है। हम अपने रिश्तों से कैसे डील करते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम को कैसे हैंडल करते हैं, सब एक मानसिक विकार की वजह से इफेक्ट होता है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, PTSD आदि। आइए आज इन्हीं के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी मतलब चिंता। भारत में तकरीबन 3 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें लोग अपने आप को चिंता, डर और नेगेटिव सोच से घिरा पाते हैं। ये जेनेटिक या एनवायरनमेंटल रीजंस जैसे स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। अगर कोई बहुत इंट्रोवर्ट और शर्मीला है, भीड़ में जल्दी परेशान हो जाता है, बचपन का कोई ट्रॉमा है या परिवार में एंग्जाइटी की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं: अनियंत्रित विचार, ड्राई माउथ, ठंडे, स्वेटी या सुन्न हाथ पैर, घबराहट, भय, मसल टेंशन, सांस लेने में कठिनाई और शांत रहने में असमर्थता। ये कई प्रकार के होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को अचानक पैनिक अटैक आ सकता है। फोबियाज, जिसमें व्यक्ति कुछ सिचुएशंस और वस्तुओं से बहुत भय खाता है। सेपरेशन एंग्जाइटी और एग्रोफोबिया भी इसी के रूप है। इसका इलाज साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा और दवा से किया जा सकता है। डिप्रेशन। भारत में लगभग 4 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इसमें व्यक्ति उदासी की भावना से घिर जाता है। मुश्किल हालात में उदास होना स्वाभाविक है, पर डिप्रेशन और गंभीर है। इंसान कैसा महसूस करता है या कैसे सोचता है, इन सब पर डिप्रेशन नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये कम से कम 2 सप्ताह तक बना रहता है और इसमें उदासी के अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं। इसका कारण जेनेटिक्स, अत्यधिक तनाव, क्रॉनिक पेन, कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या या कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं: उदास, निराश या बहुत चिंतित होना, जल्दी इरिटेट होना, स्वयं को अयोग्य मानना, बहुत कम या ज़्यादा खाना, कहीं भी मन ना लगना, लो एनर्जी, नींद ना आना या बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ये कई प्रकार का होता है: क्लिनिकल डिप्रेशन, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसका इलाज दवाइयों और मनोचिकित्सा से किया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति की भावनाएं स्थिर नहीं रहती। इसमें उसकी मनोदशा, मूड, एनर्जी लेवल्स और सोचने के तरीके में अचानक बदलाव आ जाता है। वो सामान्य से अलग बिहेव करने लगता है। इन्हें मूड एपिसोड्स कहते हैं। ये बदलाव कुछ दिनों, हफ्तों से महीनों तक चल सकते हैं। इसमें व्यक्ति डिप्रेसिव एपिसोड्स का भी शिकार हो सकता है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसका रीज़न फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल रीजंस जैसे स्ट्रेस और ट्रॉमा या लंबी बीमारी हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं: मूड का अचानक बदलना, अत्यधिक खुश और उत्साहित होना, बेचैनी, नींद की कमी न लगना, इम्पल्सिव और लापरवाह फैसले लेना
और साइकोसिस। इसमें सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। इसका इलाज भी दवाइयों और मनोचिकित्सा से किया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति रियलिटी को असामान्य रूप से इंटरप्रेट करता है। इसमें इंसान भ्रम और हेलुसिनेशंस का शिकार हो सकता है। वह हकीकत से कट जाता है और हमेशा संदिग्ध, व्याकुल और डरा हुआ महसूस करता है। इसके कुछ कारण हैं दिमाग के केमिकल सिग्नल्स में असंतुलन, जन्म से पहले मस्तिष्क का अच्छे से विकास न होना, मस्तिष्क के विभिन्न भागों में कनेक्शन ना बने रहना, फैमिली हिस्ट्री या लंबे समय से तनावग्रस्त होना। ये किसी को भी हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं भ्रम में जीना, हेलुसिनेशंस, अव्यवस्थित सोच और बोल, असामान्य हरकतें और मूवमेंट्स, चीज़ें भूल जाना, लो एनर्जी और सामान्य रूप से कार्य ना कर पाना। ये कई प्रकार का होता है, पैरानॉइड, क्लिनिकल, डिल्यूजनल डिसऑर्डर आदि। इसका कोई तय इलाज नहीं है। डॉक्टर के बताए गए ट्रीटमेंट से इसे नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) इस मानसिक बीमारी में व्यक्ति अनचाहे विचारों और भय से घिर जाता है। वो जुनूनी हो जाता है। इसे ऑब्सेशन कहते हैं। अपने इस तनाव को कम करने के लिए वो बार बार एक ही व्यवहार को दोहराने लगता है। इसे कंपल्शन कहते हैं। कभी ना कभी हम सभी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बार बार गैस चेक करना या घर के लॉक चेक करना। ये आम है, पर OCD ज़्यादा सीरियस है। OCD में इंसान इन विचारों से चाहकर भी छुटकारा नहीं पा पाता। कुछ सामान्य उदाहरण हैं: गंदगी से बहुत डर लगना, खुद को या औरों को नुकसान पहुंचाने का डर होना, हर बात पर संदेह करना, चीज़ों को हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखना, सही और गलत के बारे में सोचते रहना, परफेक्शन ढूंढना या निरंतर आश्वासन की आवश्यकता होना। एक छोटी सी बात भी व्यक्ति के कई घंटे बर्बाद कर सकती है। इससे उसे जीवन सामान्य रूप से जीने में दिक्कत आती है। इसका रीज़न जेनेटिक्स, बचपन का कोई ट्रॉमा, ब्रेन चेंजेस या पैंडास सिंड्रोम हो सकता है। इसका इलाज दवाइयों और मनोचिकित्सा से किया जा सकता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी मुख्य है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD ये बच्चों में होने वाला एक कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। इससे लाखों बच्चे प्रभावित होते हैं। ADHD में बच्चे अक्सर हाइपर एक्टिव, आवेश से भरे और असावधान होते हैं। वे बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ें अक्सर खो देते हैं या बातें भूल जाते हैं। उनमें आत्मसम्मान की कमी भी हो सकती है और अक्सर पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं लगता। इसके कारण है जेनेटिक्स, प्रीमेच्योर जन्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ठीक से विकास ना होना या प्रेगनेंसी के दौरान शराब का इस्तेमाल या धूम्रपान करना। दवाइयों, बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग से इसका इलाज किया जा सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) इस मानसिक विकार से ऐसे लोग प्रभावित होते हैं जिन्होंने किसी डरावनी, खतरनाक और शॉकिंग घटना का अनुभव किया हो, जैसे शारीरिक या मानसिक अब्यूज़, कोई कार एक्सीडेंट, युद्ध का अनुभव, बुलिंग, किसी अपने को खोने का दुख या सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसी घटनाएं उनके मन में घर कर जाती हैं और बार बार उसी के बारे में सोचते रहने से वो स्ट्रेस में रहते हैं। इसके रिएक्शन में वो चिंतित और उदास रहने लगते हैं। उन्हें शेम और गिल्ट फील होता है। उन्हें बुरे सपने आते हैं, वो आसानी से चौंक जाते हैं, उन्हें नींद कम आती है, वो अग्रेसिव हो सकते हैं या खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है।
PTSD का ट्रीटमेंट दवाइयों और मनोचिकित्सा से किया जा सकता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मुख्य है। आपको खुद में या अपने आसपास किसी में ऐसे सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर पहले कुछ टेस्ट करके समस्या का पता लगाएंगे और उसी के अनुसार ट्रीटमेंट बताएंगे। सही समय पर इलाज होने से मानसिक विकार से निजात पाया जा सकता है। एक मानसिक बीमारी से सिर्फ पीड़ित ही नहीं, उसका परिवार और दोस्त सभी प्रभावित होते हैं। अगर आप मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, तो इलाज के साथ अपनी लाइफस्टाइल सुधारने पर भी ध्यान दें। अच्छी आदतें अपनाएं, ठीक से खाएं, पूरी नींद लें और व्यायाम करें। योग और मेडिटेशन का भी सहारा लें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अगर आप पीड़ित के परिवारजन हैं, तो संयम और सावधानी से काम लें। उनसे खुलकर बात करें और सही समय पर इलाज लेने के लिए प्रोत्साहित करें। मानसिक बीमारी में इंसान चाहकर भी अपना व्यवहार और विचार नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसे में गुस्से की बजाय प्यार से काम लें। इस समय उन्हें आपके समर्थन और सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या हो सकता था पर नहीं, जो है उस पर फोकस करें और उनकी बेहतरी पर ध्यान दें। अगर आप किसी टॉपिक पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।